हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में रंजीत मस्ती ग्रुप। आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। आप भी बखूबी जानते हैं उनको। भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ ज्योति सिंह के बारे में हम आप लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या जो उनका सुनवाई था लेकिन सुलह नहीं हुआ और ज्योति सिंह ने कुछ रुपये की मांग की है जो पवन सिंह देने से इनकार कर दिए। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों का तलाक का केस लड़ते 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 जो बाल अभी काला है ना वो सफ़ेद हो जाएगा। तो भी हमें लगता है कि तलाक नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का सोच डिफरेंट है। ज्योति सिंह अपने रिलेटिव के अनुसार चलेगी और पवन सिंह तो खैर अपना स्टार है इनके पास। तो देखिए, तलाक हर किसी का होता है, हर घर में तलाक होता है। ये पवन सिंह ज्योति सिंह का ही का नाम नहीं है, बॉलीवुड में भी आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन थे, सैफ अली खान थे और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो अपने वाइफ को छोड़कर दूसरे के साथ शादी किए हैं। ये बड़े लोगों की बड़ी रीतियाँ हैं। और छोटे लोग में भाई से बंटवारा, आज तक कभी ये नहीं सुने हैं कि कुमार भाई बंटवारा कर लिया। शादी के बाद भाई बंटवारा होता है। तो कहीं न कहीं सोच का डिफरेंट होता है। एक बुजुर्ग दादाजी कहे थे, डायलॉग मारे थे कि शादी का मतलब हो लो कि शादी के सास के दिन ही आदि तो हो गलो बर्बादी यही आज पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में हो रहा है। पवन सिंह का नाम है कि ज्योति सिंह हमारी माँ को सेवा करे और ज्योति सिंह का नाम है कि हम अपने परिवार जो हमको माँ बाप कहेगा उस बात को मानेंगे। तो हम कहते हैं ज्योति सिंह के जो पापा आज मीडिया में बोलते हैं, अगर वो बाखूबी अगर ज्योति सिंह को समझाते कि आप वही तुम्हारा घर है, उसी अनुसार में चलना है। किसी भी लड़की को हो, जिस घर में पली बड़ी हो, वो घर से जब दूसरे घर जाएगी तो उस घर के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने घर के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। सास को गाली दोगी, अब माँ से घंटों बात करोगी कि आज ऐसे कैलू माँ, आज ऐसे कैलियो, तो कहीं न कहीं मुद्दा बिगड़वे ही करेगा। सुलह की तो कोई बातें नहीं भैया, वहीं जो करोड़ों रुपया का मांग है ज्योति सिंह के। अब पवन सिंह स्टार, पति पत्नी का झगड़ा जब होता है ना, तो कहीं न कहीं किसी को न किसी को झुकना चाहिए। लेकिन ये जब विवाद बढ़ता है उसके परिवार के कारण, परिवार से दबाव आता है कि ऐसे कर, मन ना कर, यहाँ का कर लो, तू देख लो वो। अरे आप देखिएगा क्या, बहुत होगा तो दूसरा शादी कीजिएगा। तो केरो बिना कारज ना होले हैं। शादी में फूफा रूस जिथिन तक हो जी विधना चालू होता है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है पवन सिंह को भी बात को समझना चाहिए। और पवन सिंह की ये पहली पत्नी ज्योति सिंह नहीं है, इसके पहले भी एक और पत्नी थी जो सुसाइड कर ली है। तो कहीं न, और देखिए भोजपुरी, पवन सिंह कोई गलत आदमी नहीं है, लेकिन हर किसी को समझने की हिम्मत होनी चाहिए। आप लोग को उदाहरण देते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता, राम और सीता का उदाहरण दिया जाता है। माँ सीता, राम
लेकिन आज तक ये उदाहरण नहीं सुने होंगे कि रावण और मंदोदरी की भी कहानी की जाए। रावण माँ सीता को लाए थे, लेकिन मंदोदरी उनकी वाइफ रावण के सीता माँ को समझाए और पति को भी समझाए और सीता को भी सब कुछ भेंट करने का उपाय किए, लेकिन माँ सीता राम मन में बसते थे। इसीलिए ऐसा तो कहीं विवाद नहीं हुआ पति पत्नी में कि दूसरा को ले आया तो अलग हो गया। ये कहीं देखिए, पवन सिंह एक कलाकार हैं, तो उनको जाहिर सी बात है किसी न किसी हीरोइनी के साथ या कलाकार के साथ गाना, सॉन्ग, शूटिंग या कहीं रहना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ अफेयर है, जैसे अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह को जोड़ा जाता है कि अफेयर है। तो एक दोस्त भी हो सकती है या तो एक रिलेशन भी बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक भैया हमें ये लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद इतना बढ़ गया है कि अब दोनों की मान सम्मान की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। पवन सिंह झुक नहीं सकते हैं तो ज्योति सिंह को झुकना चाहिए था, लेकिन ज्योति सिंह भी अब झुक नहीं रही है क्योंकि उनको अब पैसे की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ा है कि पवन सिंह के खाली अफेयर है, ज्योति सिंह की अफेयर नहीं है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का भी अफेयर है। अरे लड़ाई झगड़ा किसके साथ नहीं होता है यार। भाई भाई में मटर बहन का वाइफ करवा देता है, गोली चलवा देता है। किस वजह से? शादी से पहले कोई भी भाई का आज तक इतिहास गवाह है कि शादी से पहले कोई भाई बंटवारा नहीं करता है। शादी के बाद जब रात में बुदुर 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 कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे। अरे अब लड़कियन के औरतियन के देखे बिया, दूसरा के का कहिएगा, हम अपनो देखे है कि नहीं हरवा जी तो वो अपन भजाइए के का तो हाई है तोरा ना सुझाव बापा मैं के खाइले ना दही हमार तो आई है। तू तो देखती है कि ससुया ससुरा के खाइले ना दही। तो ये सब कहीं ना कहीं सोचने और समझने की बात है। और हम हर किसी को कहते हैं कि लड़ाई किसी के भी घर में हो, सास और पुतहू की लड़ाई सिर्फ घर में सरदारी के लिए होता है। हम काबू जे होता है वो कहता है हम काबू जे, इसमें पिसा जाता है सिर्फ मर्द। उसको है कि किसको तरफ से बोले, वाइफ धर्म से बोलते हैं तो जो हमको जन्म दिया है उसको हम कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं, और जब इस सर से पक्ष लेते हैं तो कहीं ना कहीं वाइफ से हम प्रताड़ित होते हैं। इस वजह से एक मर्द सुसाइड करने, और कितने मर्दों ने सुसाइड कर लिए हैं, क्योंकि पारिवारिक बाहर में जो आदमी रहते हैं हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन पारिवारिक टेंशन बहुत कम आदमी झेलता है। औरत की लड़ाई भी हम देखे हैं, वो लोग की लड़ाई पारझों से होता है। बेटवों पर बोलते हो तो पुतोहिया का तो देख रहे है कैसे बोल, हमरे पर बोलिया रहे, तोरा पर थोड़े बोल रहे। और पुतोहिया बोलते हो तो ससुरिया का तो सब समझ रहे है का बोल रही है ना बोल रही है। जे अभी देखिए रही है, पारझो एक दूसरे से सामने से टकराव नहीं होगा, पोतवा से, बेटवा से, थरीवा से, लोटवा से, इस तरह से पारझो चलता है सबके। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के लड़ाई होता है। हम तो दोनों वकील के, दोनों पक्ष के वकील से भी आग्रह करते हैं कि दोनों को अलग ही करवा दीजिए, इसलिए कि अब किसी भी कीमत पर जो पहले जैसा संबंध था वो अगर मृत्यु के लास्ट स्टेज पर भी दोनों पड़े रहेंगे तो वैसा संबंध नहीं बन सकता है। आज समझौता, उस रिश्ते को सिर्फ समझौता कर सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भाई के बंटवारे हो जाते हैं, घर में दीवार पड़ जाते हैं,
उसी तरह उस दोनों को रिश्ते में दीवार पड़ गए हैं, कभी एक दूसरों को समझ नहीं सकते हैं। उस चार दीवारी में रह सकते हैं, लेकिन उस तरह से वार्तालाप या एक प्यार हमेशा नोक झोंक होता ही रहेगा, क्योंकि अब इन दोनों की लड़ाई की मान सम्मान की लड़ाई है। पवन सिंह का कुछ चीज़ की कमी नहीं है, बस इज्जत की कमी है। और क्या कहें बाकी।